वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आप लोगों का ये साल 2023 बहुत अच्छा जाए। और चलिए ब्लैक रोज़ का पार्ट 5 शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था लैन कोरेन लैन शिचेन ने अपनी इनर पावर से वो उसको विंग को बहुत अच्छे से उसकी मेमोरी रेस कर दी थी और विंग को मतलब काम कर दिया था। और लैन कोरेन ने लैंसन से बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला था कि वो विंग को एकदम टोटली उसे कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, उसकी हर वक्त ध्यान रखे, उसे कुछ भी मतलब कुछ भी रिटेली कुछ भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि मतलब हीलर्स ने कहा था कि विंग की तबीयत बहुत ख़राब है, उससे मतलब किसी किसी को भी बचाना, ना कि बेबीज़ को या फिर विंग को बचाना नामुमकिन है अगर विंग की ऐसी ही हालत रही तो इसीलिए ना लैन कोरेन और लैन शिचेन के पास और कोई और ऑप्शन नहीं था ऐसा करने के अलावा। तो उन्होंने विंग की मेमोरी इरेज कर दी थी। तो विंग की मेमोरी इरेज करने के बाद तो ना लैंसन तो मतलब पूरा शॉक्ड में था। उसे ना कुछ भी लिटरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसे लिटरली सब कुछ ना धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तो ना वहाँ पे लैन शिचेन आते हैं, बोलते कि वांग जी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कि हमने विंग की सारी मेमोरी इरेज कर दी, क्योंकि ये तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारे विंग के लिए अच्छा है। विंग प्लीज़ हमारी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा मत करना कुछ भी दोबारा से कि विंग और तुम्हारे बच्चे के ऊपर कुछ आए। तुम्हें पता है ना, अगर कुछ भी हुआ तो तुम अपने बच्चों को और विंग को खो दोगे। तो ना लैंसन अपने भाई को हक करके रोने लगता है और बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसे उसे नहीं पाना था। तो ना उसके बोलता है कि देखो, अभी तुम उसके साथ गुड मेमोरीज़ बनाओगे, जब उसकी मेमोरीज़ वापस आ जाएंगी तो तुम उस दर्द को इस खुशी से रिप्लेस कर सकते हो। तो प्लीज़ अपनी खुशियों को ऐसे ही मत जाने दो। तुम्हें एक मौका मिला है विंग को खुश रखने का, और सबसे ज़्यादा उसे ज़िंदा रखने का एक मौका है तुम्हारे पास। तो मैं तुम्हें वांग जी यही बोलूँगा कि प्लीज़ अपने विंग को, अपने प्यार को ज़िंदा रखने के लिए अगर झूठ बोलना भी पड़े तो बोल दो। कोई भी मतलब लिटरली कुछ भी मत करो ऐसा कि अपने बच्चों को और अपनी विंग को खो दो। अगर तुमने इस बार उनको खो दिया तो हम अंकल और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे वांग जी। तो ना वांग जी बोलते हैं जी काका। तो उन्हें ऐसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और गुस्सों में सब लोगों को स्ट्रिक्टली बोला गया था कि कुछ भी मत बोलना विंग को। तो सब लोग ने हाँ बोल दिया था, क्योंकि उन्हें भी उनके हायर्स बहुत हेल्दी और अच्छे चाहिए। तो इसीलिए तो विंग सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। तो ना वो उठता है तो ना वो देखता है कि उसका बेबी बम है। तो ना लहजन क्या करता है, उसे उठाता है ठीक से। तो ना लहजन बोलता है कि क्या हुआ। फिर बोलता है विंग। वो ना बहुत प्यार से बोल रहा था, जैसे विंग को वो हमेशा से उठाना चाहता था। तो ना वो उसे विंग अच्छे से उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है, बेबी तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं टमी पे दर्द हो रहा है। तो ना विंग बोलता है तुम कौन हो, मैं कौन हूँ,
मतलब तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? तो ना लैंसर बोलता है कि विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। फिर विंग बोलता है क्या, हमारी शादी हो चुकी है? तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और वो ना अपनी टमी पे हाथ रखता है, बोलते इतना इतना बिग क्यों है। तो ना लैंसन बोलता है क्योंकि यहाँ पे हमारे बेबीज़ हैं। तो बोलता है हम बेबीज़ मतलब? फिर लैंसन बोलता है यहाँ पे तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। तो नवीन बोलता है क्या, तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं कौन हूँ, तुम मुझे विंग क्यों बुला रहे हो? तो ना लैंसन बोलता है क्योंकि तुम्हारा नाम विंग है, लैन विंग, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो ना विंग रोने लगता है, उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। तो ना लैंसन क्या करता है, अपनी कामिंग से स्मूथिंग से सेंट रिलीज़ करता है और बोलता है बेबी कुछ नहीं हुआ है, ऐसे पैनिक मत करो, देखो मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा, तुम शांत रहो तो तुम्हें और हमारी बेबीज़ को कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ काम हो जाओ। तो ना विंग बोलता रोते हुए कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू आती है और उससे बोलती है बेबी आशिन क्या हुआ, तुम क्या हुआ। तो ना विंग बोलते आप कौन हो। तो मैडम यू बोलती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या हुआ है बच्चा। फिर बोलते मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे यान ले आती है, बोलती कि मैं तुम्हारी शिची हूँ, तुम्हारे काका है और ये मम्मा है और तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे हस्बैंड के बड़े भाई हैं और ये तुम्हारे हस्बैंड के अंकल हैं। तो ना विंग बोलता है हम लोग सच बोल रहे हो। तो ना विंग ऐसा ना बहुत रोती हुई शक्ल में और बहुत क्यूटली बोल रहा था। तो ना सब लोग हाँ बोलते हैं। तो ना विंग को ना थोड़ा सा स्टमक में पेन हो रहा था। तो ना वो बोलता है तो ना सब लोग उससे देखने लगते हैं, वो पूछने लगता है कि क्या हुआ बेबी, बेबी को कुछ हुआ है, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है, हमें बताओ। तो ना तो विंग बोलता है कि विंग देखता है कि सब लोग उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, उसकी सारी चीज़ें देख रहे हैं और लैंसन को भी वो देख रहा था कि वो ना सबसे पूछता है कि आप सब सच बोल रहे हो। तो सब लोग हाँ बोलते हैं। तो ना विंग बहुत खुश होता है और मैडम यू को हक करके ना वो रहता है। तो ना मैडम यू बोलती है हाँ मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम बैठो, तुम्हारे लिए हम ब्रेकफास्ट लाते हैं, तुम्हें दवाई भी लेनी होगी ना। तो ना विंग बोलता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है माँ। तो ना बोलता है याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो, बेबी के लिए और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो विंग भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। सब लोग उसे बहुत प्यार कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे। तो ना मैडम यू उसे खिला देती है, सूप पिलाती है, राइस पिलाती है, किमची खिलाती है। तो ना खिलाने के बाद विंग बोलता है कि मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, वो अपने टमी को हाथ रख के बोल रहा था। तो ना लहसन क्या करता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को देने लगता है। तो ना विंग की बेबीज वो ले रहे थे। तो ना विंग को पता चल जाता है कि हाँ ये इस बेबी के फादर लैंसन ही है और वो एक ओमेगा था, मार्क ओमेगा था, अपने अल्फ़ा की सेंट उसे काम कर सकती थी, तो उसे काम कर देती थी। तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं पूछता वो सिर्फ सोचता रहता है। तो ना लैंसन और विंग बहुत अच्छे से विंग को रखते हैं सब लोग। तो ना मैडम यू जाना नहीं चाहती थी, कि वो बोल रही थी कि वो ना विंग की डिलीवरी तक यहीं पे रुकना चाहती है। तो ना सब लोग एग्री कर देते हैं, लेकिन चैंग फेमिया को जाना पड़ता है क्योंकि चैंग फेमिया और जिंजा को जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें तो उनका सेक्ट संभालना भी था। तो ना विंग बोलता है कि माँ अब जाइए, आपको वहाँ पे काम होंगे, यहाँ पे लैंसन मेरा ध्यान रख लेंगे, अब जाओ। तो ना मैडम यू बहुत ही ना
मतलब रोने की सी शक्ल बना के बोलती है कि मैं तो नहीं जाना चाहती, मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स को अपनी आँखों में होते देखना है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है कि आंटी मतलब किंग क्वीन आप जाइए, आप अगर आप वीलिंग की डिलीवरी के 2 हफ्ते पहले आप आ जाइएगा। तो बोलता है कि फिजिशियन जब उसकी ड्यू डेट बता देंगे उससे 2 हफ्ते पहले आप आ जाइएगा, तो तभी आप उसका ध्यान रख लीजिएगा, तभी आपकी ज़रूरत ज़्यादा होगी उससे। तो मैडम यू हाँ बोल देती है और यूनमिंग सेक्ट के लिए यानी सब लोग जाने लगे, मतलब विंग के परिवार चले जाते हैं। उन्हें देखा था कि लैंसन अभी कितना प्यार से विंग को रखता है और विंग को कैसे पैम्पर करता है। तो ना ऐसे ही एक महीना चला जाता है विंग की याददाश्त को गए हुए, और विंग की मतलब अभी बेबी बम 4 महीने का 4.5 महीने का हो गया था। तो ना वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल लगता था। विंग ना बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था, उसे ये खाने का मन करता था तो वांग जी को बोलता था कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, रात में खाना है, रात में चलना है। तो ना लैंसन उसे बिल्कुल नहीं रोकता था, उसे जो चाहिए होता है उसे ला के देता था, उससे कभी इरिटेट भी नहीं करता था। तो ना एक दिन विंग की मतलब प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो विंग तो बहुत छोटा था, छोटी एज में ही प्रेग्नेंट हो गया था, तो इसीलिए विंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके पैर बहुत सूज गए थे, उसके पैर में बहुत दर्द होता था। तो ना लैंसन क्या करता है, देखता है कि विंग ना ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो ना वो क्या करता है, वो ना ऑयल लाता है और विंग के फुट पे मसाज देने लगता है। तो ना विंग बोलता है मत दो, ऐसे मत पकड़ो, हस्बैंड्स उनकी वाइफ्स के पैर नहीं छूते। तो ना लैंसन बोलता है कि कौन बताता है तुम्हें हाँ ऐसी चीज़ें, जिससे कि से भी सीख रहे हो ना उससे दूर रहो। कौन बोलता है, अगर वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है ऐसी हालत में, ऐसी हालत हो या ना हो, उसकी तबीयत हो ख़राब हो रही है, तो फिर हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपने वाइफ को मतलब ध्यान रखे, जैसे कि मुझे रखना है तुम्हारा और हमारे बेबीज़ का। तो नवीन बोलता है तुम रख तो रहे हो, तुम्हें पता है तुम बेस्ट हस्बैंड हो, बेस्ट फादर हो। तो ना वी लैंसन बोलता है नहीं, मैं वर्स्ट हस्बैंड हूँ, वर्स्ट फादर हूँ, जो अपने वाइफ से झूठ बोल रहा है अपने बेबीज़ का ध्यान रखने के लिए। आई एम सो सॉरी कपकेक, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से जूझना पड़ रहा है। आई रियली रियली सॉरी। मुझ जैसा इतना छोटे दर्जे का आदमी तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम्हें हर दुनिया की हर खुशियाँ डिज़र्व करती है, लेकिन मैंने तुम्हें दर्द दिए, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें सारी दुनिया की खुशियाँ दूंगा, तुम्हें हर एक चीज़ दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगा। तो ना जब वो पैरों पे मसाज करके विंग को लिटा देता है, तो ना वहाँ पे लैन कोरेन आता है। तो ना विंग उठने वाला था, तो ना लैन कोरेन बोलते नहीं उठो मत, बैठे रहो। तो ना लैन कोरेन क्या करते हैं, उसे ना मतलब कुछ चीज़ें पढ़ के उसे मतलब प्रोटेक्ट शील्ड बना देते हैं विंग के ऊपर। तो ना विंग बोलता है अंकल आप क्या कर रहे हो। तो ना विंग कोरेन बोलता है कि तुम्हें और तुम्हारे बेबीज़ को प्रोटेक्ट करने की चीज़ें तुम्हें दे रहा हूँ। तो बोलता है कि अंकल क्या इससे काम होगा, इससे प्रोटेक्शन होगी। तो ना लैन कोरेन बोलता है हाँ क्यों नहीं होंगे, ये तुम्हें ईविल चीज़ों से, ईविल खतरों से बचा के रखेगा, डेमॉन से दूर रखेगा तुम्हें और तुम्हारे बेबीज़ को। तो बोलते हैं अंकल मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे ना बाहर जाना है, लेकिन लैंसन मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा है। तो ना लैन कोरेन लैंसन को देखते हैं, बोलते हैं वांग जी तुमने उसे मना क्यों किया। तो ना बोलता है कि अंकल वो बाहर जाना चाहता है और इसी हालत में उसे बाहर जाना, उसे चल फिरने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, अगर कुछ हो जाता है
तो ना लैन कोरियन बोलता है उसे गोद में उठा के लेके जाओ, अगर वो बाहर जाना चाहता है तो उसे बाहर लेके जाओ। तो ना वांगजी बोलता है जी अंकल। तो ना विंग बहुत खुश हो जाता है। तो ना लैनसन क्या करता है उसे गोद में उठा लेता है। तो ना विंग बोलता है मुझे गोद में क्यों उठाया। तो ना अंकल ने बोला है तुम्हें गोद में उठा के बाहर लेके जाना, तुम्हें नीचे उतारना नहीं है, तुम्हें बाहर की चीज़ें देखनी है ना, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ना अंकल को पप्पी ऐसे देखता है, बोलता है कि अंकल, फिर उसका अंकल बोलता है मैंने यही बोला है विंग। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगी होंगी। और गाइस आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, आप लोगों का साल बहुत अच्छा जाए। बाकी के पीछे के साल कैसे गए मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरे भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हुई है लाइफ में उस सालों में। लेकिन आई होप ये साल और अच्छा जाए आप सबका, मेरा भी। आई लव यू गाइस। नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक